प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत। इस कार्यक्रम का अपना मुख्य उद्देश्य ये है कि आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी के वजह से मनुष्य स्वार्थी बनते हुए पशुतुल्य कार्य कर रहा है। हर कोई अपना स्वार्थ के पीछे, पॉकेट गर्म करने के पीछे कार्य करते हुए समाज में कई सारा अशांति की सृष्टि कर रहे हैं। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो कि समाज को सुधार सकते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट को सृष्टि करते हुए अपना टीआरपी के चक्कर में कई सारा भगवान के धार्मिक मूवीज़ को चटपटी से बनाते हुए, इंद्रिय सुख के लिए, केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हुए कई सारा मिथ्या प्रचार प्रसार करने के द्वारा समाज में जो प्रदूषित चिंताधारा जा रहा है उसे परख नहीं पा रहे। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम जो भी मूवीज़ भगवान के ऊपर बन रखा है, जिसमें जो कमी था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हम पीके मूवी के बारे में चर्चा करते हुए आपका स्वागत है। आइए आप इस छोटा सा वीडियो क्लिप को देखिए और इसके बाद में हम अपना चर्चा को जारी रखेंगे। क्या हुआ? Do you love me? Of course I do. क्यों? शादी करोगे मुझसे? हेलो, पर हुआ क्या? हाँ या ना सरफराज? हाँ पर कल कल हम शादी करेंगे। This is for you. लिखा था, शादी दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की होती है। हमारे देश, लोग, धर्म सब अलग है। अपनों को दुखी करके हम खुश कैसे रह पाएंगे? मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। इस सिनेमा में जैसे कि सचमुच सरफराज ने अनुष्का शर्मा जी को चिट्ठी लिखा है, इसे दर्शाते हुए दर्शकों के मन को लुभाने के प्रयत्न किया गया। लेकिन सच में शादी क्या है, आइए हम समझने के प्रयत्न करेंगे। शादी के लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया पछताया, ये मुहावरा तो आप सुने ही होंगे। कई लोग सोचते हैं शादी करना ही नहीं, शादी डेंजर है। जो शादी कर चुके हैं वैसे लोग सोचते हैं शादी करने से काफ़ी सारा जिम्मेदारियां बढ़ जाता है, काफ़ी सारा दिक्कतें आता है, परेशानी आता है, खर्चा बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ता है। ऐसे सोचते हुए शादी नहीं करने की सलाह देते वो लोग जो शादी कर चुके हैं। जो शादी नहीं किए हैं वो तो कुछ अलग ही तरीक़ा से सोचते रहते हैं, अलग ही किस्म से शादी के बारे में स्वप्न देखते रहते हैं। शादी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे जाऊँगा, वैसे घूमेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे करेंगे, सोचते हुए कई सारा काल्पनिक दुनिया में कल्पना करते हुए शादी को अलग ही तरीक़ा से देखते हैं। आइए आज हम समझेंगे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड है, करें या ना करें, लेकिन उसमें भला बुरा को हम चर्चा के द्वारा समझ तो सकते हैं ना। तो शादी के बारे में हम समझना अत्यंत आवश्यक है। वैसे शादियों में आप देखे होंगे लड़के वालों के घर वालों ने लड़की को देखने आते हैं, लड़की वालों के घर वालों ने लड़का को देखने जाते हैं। मान लीजिए आप लड़का है या तो लड़की है, जो भी है आपके अपोनेंट, आप मान लीजिए लड़की है, कोई लड़के वाले आपको देखने आए, या तो आप लड़का है, लड़की वाले आपको देखने आए और वहाँ पे आपसे प्रश्न किए आप शादी करना क्यों चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा? आप शर्मा जाएंगे, सिर नीचे कर देंगे, ऐसे बैठकर मुस्कुराते देखेंगे, कोई उत्तर ही नहीं होगा, विचलित हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। वैसे तो कोई पूछता नहीं है, फिर भी अगर कोई मान लीजिए पूछ लिया, व्हाट इज़ योर आंसर विल बी, क्या बताएंगे? सोचिए। तो आइए हम समझेंगे शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शादी क्या चीज़ है? देखिए, इस चैनल में हम कई सारा चर्चाएं कर चुके हैं कि आत्मशक्ति एक है, ब्रह्म शक्ति एक है। उसी एक आत्मशक्ति को आधार कर कर समग्र संसार की हर एक शरीर परिचालन हो रहा है। तो उस एकता को एक्सपीरियंस करने का एक मौका है शादी। शादी दो शरीर का नहीं है, दो मन के बंधन है। दो शरीर, देखिए शादी में होता क्या है, थोड़ा ध्यान से परखिए उधर। शादी में एक शरीर कहीं पे पैदा होता है, जो कि स्त्री मान लीजिए, एक जो स्त्री रूपी शरीर कहीं पे पैदा होता है, उनके संग साथी, उनके यार दोस्त, उनके घर परिवार, उनके तमाम चीज़ें अलग होता है। और जो पुरुष शरीर है वो और कहीं पे पैदा होता है, उनके संग साथी अलग है, उनके बंधु मित्र अलग है, उनके माँ बाप अलग है, उनका सभ्यता संस्कार अलग है। दो शरीर एक जगह मिलते हैं
अलग अलग धर्मों में अलग अलग परंपरा को लेते हुए हम आचरण करते हैं। कहीं पे हवन करके 7 फेरे लिया जाता है, कहीं पे कबूल है, कहीं पे रिंग सेरेमनी होता है, तो कहीं पे गुरुपाठ होकर शादी होता है। तो उसमें होता क्या है? कुछ नहीं होता है। अगर आप हवन कर लिए, रिंग सेरेमनी कर लिए, कबूल है बोल दिए, क्या हो गया? एक बंधन में बंध गए, एक विश्वास में जुड़ गए। उस एक विश्वास को लेकर, उस एक बंधन को लेकर, उस एक मान्यता को मानकर 2 शरीर मरते दम तक जीते हैं, मरते दम तक मिलके रहते हैं। वाकई सत्य है। देखिए, माँ बाप बीच में अलग हो सकते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर वो भी जुदा हो जाते हैं, उनके मन मर्जी से वो जीना प्रारंभ करते हैं। लेकिन पति पत्नी जो होते हैं मरने दम तक मिल के रहते हैं, मरते तक। देखिए, वहाँ पे पत्नी के जो भी रिश्तेदार हुए वो अपना हो गए, पति की जो भी तमाम रिश्तेदार है वो पत्नी के हो गए। इनके सारे दुख उनका हो गया, उनके सारे सुख इनका हो गया। 2 शरीर जो अलग थे वो मिलकर एक ही मन में, एक ही आत्मशक्ति को अनुभव उपभोग करने की एक मौका है शादी। शादी को हम सोचते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो जरिया है शादी है। ना 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 ना, ये बिल्कुल मिथ्या है। ऐसे बातों को मन से निकाल दीजिए। हाँ, वो बात अलग है, शादी के द्वारा हम अपना परिवार को, अपना पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन शादी ये है 2 दिल मिलकर एक बन जाता है, एक रिलेशनशिप्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक रिलेशंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं मन से, दिल से। 2 शरीर अलग होने के बावजूद 2 मन एक हो पाना चाहिए। शादी होने के बाद ना पति पत्नी के बीच में अनकंडीशनल लव होना चाहिए, प्रेम, सहनता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये जो बात है सबसे बहुत गहरी बात है, विश्वास होना चाहिए, यकीन करना चाहिए एक दूसरे को। मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कहाँ गए थे, कहाँ बैठे थे, कहाँ दिन गुजारते हैं, क्या करते हैं। ऐसे उल्टी सीधी कुविचार को मन को नहीं देना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। छोटे मोटे झगड़ा तो होगा, एक कट्ठा 4 बर्तन रहेंगे तो टकराएंगे, वो बात अलग है। लेकिन उस झगड़ा को कुछ पल के लिए एक्सपीरियंस करके फिर उससे भूल जाना चाहिए, फिर बिल्कुल घुल मिल जाना चाहिए। देखिए, एक परिवार में पत्नी का जितना रोल है पति का भी उतना रोल है। दोनों अपना अपना जगह सही है। पति अगर बाहर जाके कुछ काम काज करते हुए पैसा को, धन को अर्जन कर रहे हैं, तो पत्नी भी कई सारा काम घर में कर रहे हैं। कपड़ा धोना, खाना पकाना, बच्चों के लालन पालन करना, घर के साफ सफाई। देखिए, हर दिन एक काम मैंडेटोरियल है, हर दिन करना ही पड़ेगा। हो सकता है पतिदेव किसी दिन छुट्टी के कारण घर में बैठ सकते हैं, कहीं ना जाकर घर में बैठ सकते हैं, लेकिन पत्नी एक दिन भी घर में नहीं बैठ सकती है। हर दिन खाने का आवश्यक है, हर दिन घर के सफाई करना ही है, हर दिन कपड़ों की सफाई, बर्तन मांजना, ये तमाम काम तो हर दिन करना ही पड़ता है। तो जो शादी होता है एक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने का एक मौका है। तो देखिए, 2 शरीर अलग अलग जगह में जन्म लिए, अलग अलग सभ्यता, संस्कार, संग साथी सब अलग होने के बाद दोनों मिलके देखिए कितना आत्मीयता से रहते हैं, कितना प्रेम उन दोनों के बीच में, कितना भरोसा आ जाता है। पति पत्नी के बीच में जो भरोसा होता है, शायद ही और कोई और किसी के साथ भरोसा करते हैं। कारण हम तमाम रिश्ता को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन उस रिश्ते को एक्स्ट्रा प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे गहरी सोच है जिसे कि हम समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर एक अनजान शरीर को हम इतना अपना मान लेते हैं, इतना भरोसा करते हैं, इतना प्यार जताते हैं, तो उसी प्यार को, उसी भरोसा को क्या जिस किसी के साथ भी हम बांटेंगे, जिस किसी के साथ भी हम दिखाएंगे, वो शरीर अपना नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ये सत्य है। हम सब एक बंधन में जुड़े हुए हैं, बंधन बांधने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि आत्मशक्ति एक है, ब्रह्म शक्ति एक है। उस एक आत्मशक्ति को आधार कर इस संसार में विभिन्न शरीर परिचालन होते हैं। शरीर के स्तर पे हम सब अलग दिखने के बावजूद हम सब उसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा परिचालन होते हैं।
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो शरीर, इससे परे जो इन तमाम मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को और इस शरीर को जो परिचालन कर रहा है ब्रह्म शक्ति, वो एक है। उस एकता को एक्सपीरियंस करने के लिए विवाह एक मार्ग है, शादी एक मार्ग है। ह्यूमन नेचर एक है, शांति को, आनंद को, सुख को अनुभव करना तो चाहता है, लेकिन दुख को एक्सेप्ट नहीं करता है। शादी करके, शादी के द्वारा जो भी तमाम सुख है उसे लेने के लिए तो सब कोई चाहते, हर कोई चाहता है, लेकिन कहीं छोटा मोटा दुख आ जाए उससे कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। सारे अशांति के कारण यही है। दुख सुख को मिलके बांटना चाहिए। दुख को भी अगर सहने की शक्ति आप में हो, दुख के साथ अगर टिक के उस दुख को देखने की आप चेष्टा करें, हर दुख के सॉल्यूशन है, हर दुख के आप निष्कर्ष को निकाल सकते हैं, हर दुख गायब हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हमें विवाह सिखाता है। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।